राजस्थान के छोटे से कस्बे चित्तौड़गढ़ में दो दोस्त रहते थे, सुरेश और वीरू। दोनों की दोस्ती पूरे इलाके में मशहूर थी। बचपन से ही दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते। सुरेश के पिता किसान थे, जबकि वीरू का परिवार आर्थिक रूप से बहुत कमजोर था। गांव वाले कहते थे, गरीबी इंसान की दोस्ती तोड़ देती है, लेकिन सुरेश और वीरू ने साबित किया कि सच्ची दोस्ती कभी हालातों की मोहताज नहीं होती। स्कूल के दिन और पहला संघर्ष, दोनों एक ही सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। सुरेश पढ़ाई में तेज था, लेकिन वीरू पढ़ाई से ज्यादा खेलों में अच्छा था। जब भी परीक्षा होती, सुरेश वीरू को पढ़ाता, और जब भी खेल प्रतियोगिता होती तो वीरू सुरेश को टीम में शामिल करता। एक बार स्कूल की फीस भरने के लिए वीरू के पास पैसे नहीं थे। टीचर ने कहा कि अगर फीस नहीं दी तो परीक्षा में बैठने नहीं मिलेगा। यह सुनकर वीरू बहुत रोया। सुरेश ने घर जाकर अपनी किताबें बेच दी और पैसे लाकर वीरू की फीस भर दी। वीरू ने कसम खाई, सुरेश, आज तूने मेरी इज्जत बचाई है। एक दिन मैं तेरा नाम रोशन करके रहूंगा। कस्बे से शहर की ओर स्कूल खत्म होने के बाद सुरेश ने कॉलेज की पढ़ाई शुरू की, लेकिन वीरू पढ़ाई छोड़कर अपने पिता के साथ मजदूरी करने लगा। दोनों का मिलना जुलना कम हो गया, लेकिन दोस्ती का रिश्ता वैसा ही मजबूत रहा। समय बीतता गया। सुरेश ने इंजीनियरिंग पूरी कर ली और नौकरी के लिए जयपुर चला गया। उधर वीरू अब गांव में ही ट्रैक्टर चलाने और खेतों में मजदूरी करने लगा। किस्मत की चाल। एक दिन गांव में अचानक बड़ा हादसा हुआ। तेज बारिश और बाढ़ से वीरू का कच्चा मकान गिर गया। पूरा परिवार बेघर हो गया। यह खबर सुनकर सुरेश नौकरी छोड़कर सीधे गांव आ गया। उसने कहा, वीरू, तू अकेला नहीं है। जब तक मैं हूं, तेरे परिवार को कोई तकलीफ नहीं होगी। सुरेश ने अपनी तनख्वाह और बचत का पैसा लगाकर वीरू के परिवार के लिए पक्का मकान बनवा दिया। गांव वाले हैरान रह गए कि शहर में नौकरी करने वाला लड़का इतना बड़ा त्याग कैसे कर सकता है। वीरू का संघर्ष और बड़ा मौका मकान बनने के बाद वीरू ने ठान लिया कि वह अपने पैरों पर खड़ा होगा। उसने सुरेश से कहा, भाई, तूने मेरे लिए बहुत किया, अब मेरी बारी है। वीरू ने गांव में डेयरी का काम शुरू किया। शुरुआत में कई लोग हंसे, अरे ये मजदूर का बेटा क्या डेयरी चलाएगा। लेकिन वीरू ने दिन रात मेहनत की। सुरेश भी जब भी छुट्टियों में आता, उसके साथ खड़ा रहता। कुछ ही सालों में वीरू की डेयरी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। दूध की सप्लाई कस्बे से शहर तक पहुंचने लगी। वीरू अब सफल व्यापारी बन गया। दोस्ती की असली पहचान वीरू ने अपनी सफलता का सबसे बड़ा श्रेय सुरेश को दिया। उसने गांव में एक बोर्ड लगवाया जिस पर लिखा था, यह डेयरी मेरे भाई सुरेश की दोस्ती की वजह से है। अगर वो ना होता तो मैं आज यहां नहीं होता। सुरेश की आंखें भर आईं। उसने कहा, वीरू, असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि तेरी जैसी दोस्ती है। सीख। सुरेश और वीरू की कहानी यह सिखाती है कि दोस्ती केवल हंसी मजाक में साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने का नाम है। आज भी जब गांव में कोई पूछता है, दोस्ती की मिसाल किसे कहते हैं, तो लोग कहते हैं, सुरेश और वीरू को देख लो, समझ जाओगे।